कुछ भी बोलो कि उल्टा नाम उल्टा नाम जपही जग जाना और बाल्मीकि को भय ब्रह्मो समान। मरा 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 कहते कहते वाल्मीकि ऋषि ब्रह्म बन गए। साधु संतों ने कहा भैया ठीक है, मरा ही मरा जपोगे तो 2-4-8 बार मरा मरा कहकर देखो, वो अपने आप राम बन जाता है। राम 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 राम। अरे भगवान के आगे मरा मरा कह के तो देखो, अपने आप जब राम बन जाएगा तो राम दुनिया में भी होगा। वो आकर के भारत में अयोध्या के गर्भगृह में आकर 22 तारीख को बैठ जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। और कार्यक्रम ये भागवत महापुराण की रूपरेखा भी इसीलिए बनाई। भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव के कारण एडवांस पहले ही कथा कर दी कुरबाई में कि लोगों में खुशियां मनाई जाए। तो जलपान नहीं किया, भोजन नहीं किया, हम लोगों जैसी कथा नहीं थी। ध्यान दीजिए कि 7 दिन में हम कथा सुनते हैं, तो वो कथा कितनी सुनते हैं? 3 घंटे मान लो। 3 में भी कोई 2:30 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है, कोई 3:30 बजे आता है, कोई 2 घंटे सुनता, कोई 1.5 घंटे सुनता, कोई बैठ कर ही इधर उधर की सब्जी भाजी बेच लेता है। तो कितना टाइम होता है? ये नहीं बेचना चाहिए। खिचड़ी पकाओगे तो खिचड़ी पकाते रह जाओगे। एक बार राधे राधे बोलने का मतलब ये होता है कि हम सब साइलेंट हो जाएं, चुप हो जाएं। राधे राधे यानी जग जाओ। राधे बोलने के बाद भी तो फिर क्या मतलब का राधे? अब इधर बैठने पर ही पंचायत हो रही है, अभी जगह सुनिश्चित नहीं हुई है। अरे सभा लगी है और उस सभा में 50 लोग बैठे हैं, वहां तो आओ और चुप चुप बैठ जाओ, क्योंकि आपको सब देख रहे हैं, आप पर सबकी नजर जाती है। जो खड़ा है और बात कर रहा है, पूरे लोगों का ध्यान उधर ही पहुंच जाता है कि ये जी आए हैं या आई हैं, ये कब की बात कर रही है। हाँ? बोलो जोर से राधे राधे। अब शर्म होगी तो चुप हो जाओगे सब लोग, नहीं होगी तो जगह जगह खड़ी रहती है। वो क्या कहते हैं, शर्म के आगे बे लगा दो तो क्या हो जाती है। बोलो राधे राधे। जय हो, जय हो बहन जी। कुछ दूर से भी आते हैं, स्वागत करना पड़ता है। हमारे यजमान जी के परिवार से कुछ बहनें हैं, माताएं हैं, पूरे करैया के कुछ लोग आए हैं। ताली बजाकर स्वागत करिए, लेकिन बातें ना करें, बस थोड़े में बहुत समझ जाएं। कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लोग बहुत दूर तक देखते हैं। कम से कम 2-4 ही राज्य होंगे जो लोग नहीं देखते। नहीं, मेरी फेसबुक बहुत दूर तक चलती है, इसलिए कह रहा हूं। अब ये बोलता हूं वो भी सुन रहे होंगे। बोलो जोर से राधे राधे। तो जलपान नहीं किया, भोजन नहीं किया, 4 दिन 4 रात से सब लोग बैठे हैं। कथा कहां कहां हो रही है किसी को मालूम है? ये कथा नेमी सारण्य में हो रही है। अब ध्यान देना, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। नेमी सारण्य में कौन कह रहा है?
88,000 ऋषि सुन रहे हैं, जिनको सोनकादि ऋषि कहते हैं, वो सुन रहे हैं और सूत जी महाराज कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। हरिद्वार में भी ये कथा हो रही है। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान बैराग और नारद जी सुन रहे हैं। बोलो जोर से राधे राधे। कैलाश पर्वत के उत्तम शिखर पर भोले बाबा कथा कह रहे हैं, मैया पार्वती सुन रही है। बोलो जोर से राधे राधे। आत्मदेव महाराज के जो पुत्र हैं गौकर्ण, वह अपने नगर में ये कथा कह रहे हैं और धुंधकारी प्रतिदिन एक दिन के अंतर से वो कथा सुन रहे हैं। एक बांस में बैठे हुए हैं, रोज कथा होती है। एक 7 गांठ का बांस है, उसमें बैठे हुए हैं। पहला दिन होता है तो गांठ चटकी तो दूसरी गांठ में आ गए, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ चटक जाती है बांस की, तो तीसरी में आ जाते हैं। आज 3 गांठ चटक चुकी बांस की और चौथी गांठ में धुंधकारी भूत बने हुए हवा के रूप में बैठे हैं। और सुखदेव कहते हैं, राजन मैंने अब तक आपको अनेकानेक चरित्र सुनाए। भगवान की सृष्टि की रचना कैसे हुई, विदुरानी के घर भगवान ने भोग कैसे लगाया, भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं, मन बस में करने का तरीका क्या है, और ब्रह्मा की सृष्टि में करदम ऋषि और देवहूति का विवाह होता है, उनकी कितनी संतानें हुई, और करदम ऋषि की 9 बेटियों का विवाह कहां कहां हुआ, और फिर कपिल देव जी महाराज का अवतार हुआ। ये भी मैंने आपको श्रवण कराया। और बोले महाराज मनु के 2 पुत्र थे, ध्यान देना। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब जानते हैं आप लोग? प्रिय माने, प्रिय माने तो सब जानते होंगे। प्रिय माने अच्छा, बहुत प्रिय वस्तु है, यानी अच्छी वस्तु है। और व्रत माने प्रतिज्ञा। हाँ, जो अपने जीवन में अच्छा व्रत करता है, अच्छी प्रतिज्ञा करता है, उसको कहते हैं प्रिय व्रत। अब हम शुक्रवार का तो व्रत करते हैं, गुरुवार का तो व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और दिन भर आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये अच्छा व्रत नहीं है, अच्छी प्रतिज्ञा नहीं है। बोलो राधे राधे। उसका मतलब, व्रत का मतलब ये होता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि आज से मैं शुक्रवार का व्रत करूंगी और उस दिन किसी को भी बुरा भला नहीं कहना है, सिर्फ माता संतोषी का ध्यान रखना है। बोलो राधे राधे। कल्याण हो जाए। क्यों? भगवान तो जगत नियंता है, कण कण में वास करने वाले हैं। सुखदेव से परीक्षित कथा सुनते समय कहते हैं, महाराज आप सत्य कहते हैं। आपने जो हिरण्याकश्यप की कथा हमें सुनाई थी कि प्रहलाद ने खंबे से ही भगवान को प्रकट कर लिया। बोलो जोर से राधे राधे। परीक्षित, आप तो बड़े ध्यान से सुनते हो कथा। ध्रुव की कथा भी मैंने तुम्हें सुनाई, यानी प्रियव्रत का वंश और उत्तानपाद के वंश को सुखदेव जी ने परीक्षित को कह सुनाया। जितने भी राजा हुए, कल की कथा, 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीनों बेटियों को कहां कहां ब्याया था मनु महाराज ने?
एक बेटी रुचि प्रजापति को ब्याही थी, दूसरी बेटी दक्ष प्रजापति को ब्याही थी, और एक बेटी कर्दम ऋषि को ब्याही थी। उन्हीं कर्दम ऋषि की बेटियां जब बड़ी हुई तो एक का नाम कला था, एक का नाम अनसुईया था। बड़ी बड़ी बेटियां हुई थी कि वशिष्ठ जी को ब्याही, फिर अत्रि जी को ब्याही। देखा राम कथा में अत्रि अनसुईया, अनसुईया कर्दम ऋषि की बेटी थी। बोलो राधे राधे। तो ये तीनों बेटियां और दोनों पुत्रों का वंश वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। केवल उनकी शरण में पहुंचो सुखदेव, वो सब पार लगा देते हैं। समरिया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल पल्ली पार, 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। गुरुवाई वालों को ये भजन बहुत अच्छा लगता है। 10-12 लोग रात्रि में आए, बोले महाराज ये गा देना, नहीं भूल जाओ। इसलिए किस किस को अच्छा लग रहा है वही ताली बजाओ। हाँ, जो ताली नहीं बजाए उसे बाजू वाले की कसम है। हाँ, समरिया ले चलो पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, ए मोहन ले चल पल्ली पार, ए मोहन ले चल पल्ली पार। ताली बजाओ, घबराहट वाली बात नहीं है। जाओ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। बोलो सभी, गुण अवगुण सब तेरे। बहुत अच्छा मंत्र है। भगवान को सब दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अवगुण भगवान को दे दो, गुण अपने पास रख लो। सब बोलो, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, और पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, और मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा
समरिया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार। जहाँ मेरा वो जहाँ मेरा राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी। अरे वो अलवेली सरकार मोहन ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार। हरि लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ। किसी का बेटा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी का पति बीमार है, कोई जमीन से परेशान है, कोई दुकान से परेशान है, कोई बिजनेस से परेशान है, कोई अपने आप से परेशान है, मन नहीं लगता। बस गोविंद से कह दो तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जा सील गवा बैठी हूँ, लज्जा सील गवा बैठी हूँ। अरे तुम संग देह लगा बैठी हूँ, तुम संग लगा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लौटा बैठी हूँ। और सावरिया में तेरी रागिनी, ओ सावरिया में तेरी रागिनी। सावरिया में तेरी रागिनी, ओ सावरिया में तेरी रागिनी। अरे तू मेरा राग मल्हार समरिया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। वो अलबेली सरकार मोहन ए मोहन समरिया ले चले परली पार समरिया ले चल परली जय हो। हरि बोल। तेरी चाह तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह रही है। इतने कौन कौन लोग हैं जो
जो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते, हाथ उठाइए। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस रही है, तेरे मिलन की आस लगी है, मेरे प्रीतमो मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, ओ मेरे प्रीतमो मेरे माही, ओ मेरे प्रीतम मेरे माही, और कर दो नैया पार समरिया, चल पड़ली पार सवरिया जल परनी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे श्री राधा महारानी, जहाँ विराजे श्री राधा रानी, ओ अलुबेली सरकार समरिया। कितने लोग हाथ उठा रहे? समरिया, हाथ उठाओ। समरिया, हाथ नहीं उठाओगे जब तक आगे ही नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तो रुक जाता है कुछ। समरिया, ले चल पर ले पार समरिया, ले चल पर ले पार समरिया, जल परनी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पर ले पार सवरिया जल परनी, सवरिया सुखदेव जी कहते हैं, राजन केवल राधा रानी का चिंतन करो, पार ले जाएगा समरिया। कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज, अच्छा एक और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भजन तो ये कई लोगों ने गाया, लोग कहते हैं महाराज आपका भजन दो, तो मैं हर किसी को नहीं दे सकता, जिधर